नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को जल्दी से लाइक करिए और पूरा वीडियो ध्यान से देख लेना। इस वीडियो में एक से बढ़कर के एक खबरें लगी हुई हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपनी बहनों को भी कहिए कि वो चैनल से जुड़े और डेली सुबह शाम की खबरों को समय निकाल करके देखा करें ताकि उनके पास भी सच्ची जानकारी पहुंचती रहे। सबसे पहले एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय जल्द बढ़ेगा। ये जो खबर छपी है वो किस राज्य की है? बहुत से भाई बहन खबर तो पढ़ लेते हैं लेकिन ये ध्यान नहीं देते कि वो खबर किस राज्य की है, क्या वो उनके काम की है भी या नहीं है। तो ये भी आप लोग जान लीजिए। ऑल इंडिया आप सबको जो भी खबरें बताता है उसमें विस्तार से बताता है कौन सी खबर कहां की है। तो ये जो खबर आपको बता रहे हैं आंगनबाड़ी सेविका बहनों का मानदेय जल्द बढ़ेगा, ये रांची में खबर निकली है, हिंदुस्तान वालों की तरफ से खबर निकाली गई है। आश्वासन मिला है सरकार की तरफ से। कहा गया महिला एवं बाल विकास मंत्री जो आपकी जोबा मांझी हैं, उन्होंने विधानसभा में इसका आश्वासन दिया है। कहा है कि आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में आंगनबाड़ी सेविकाओं की सेवा शर्तों का अध्ययन वगैरह भी होगा। तो फिलहाल के लिए अब देखते हैं आने वाले समय में क्या रांची की बहनों को यानी झारखंड की बहनों को क्या मानदेय बढ़ोतरी का सुख मिल पाता है या नहीं, या सिर्फ जो है यहां पर सरकार एक जुमला दे रही है। तो आगे चलते हैं, विस्तार पूर्वक देखते हैं कि वहां पर क्या क्या कहा गया। इसके अलावा भी तमाम राज्यों से तमाम बड़ी खबरें लगी हैं, मानदेय की भी हैं और इसके अलावा भी कई बड़ी खबरें हैं। तो पूरा वीडियो हर हाल में सुबह शाम का सभी भाई बहन देख लिया करें, चाहे किसी भी आप राज्य से हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अरसे से बताया जा रहा है कि लंबे अरसे से आंदोलन वगैरह बहनें कर रही थी रांची में, तो यहां पर उनके लिए खुशखबरी बताई जा रही है कि राज्य सरकार उनका मानदेय जल्द बढ़ाने जा रही है। महिला बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने विधानसभा में यह आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश और केरल में आंगनबाड़ी सेविकाओं की शर्तों का अध्ययन करा करके झारखंड में भी आंगनबाड़ी सेविकाओं की सेवा शर्तों में सुधार लाया जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए इसमें मैं आपको बता दूं साफ शब्दों में, यह केवल और केवल आपको एक आश्वासन मिला है और वो भी देखना समय के साथ में झूठा साबित होगा। यहां पर प्रशासन और सरकार एक ही तो बस खेल खेल जाता है और भाई बहन उसको समझ नहीं पाते। कौन सा? कि यहां पर बाकी राज्यों में देखेंगे सेवा शर्तों में उनकी अध्ययन किया जाएगा, फिर उसके बाद में कहते हैं कि जो है सेवा शर्तों में सुधार लाया जाएगा। अंत में क्या होगा? रिपोर्ट एक ऐसी प्रस्तुत कर दी जाएगी और बोलेंगे ये मानदेय सेमी है, इनको ना राज्य कर्मचारी बनाया जा सकता, ना ही इनके लिए कोई चीजें जरूरी हैं। ऐसा करके अपना अपना पल्ला सभी लोग झाड़ लेते हैं। फिलहाल आगे देखते हैं उन्होंने और क्या जुमला दिया है। इनका कहना है कि बुधवार को राज्य विधानसभा में महिला एवं बाल विकास, राजस्व एवं भूमि सुधार, सूचना एवं जनसंपर्क, खाद्य और आपूर्ति, उत्पाद एवं महानिषेध विभाग, ये सब विभागों के लोग थे और उनके अनुदान मांगों पर मुहर भी लगा दी गई है। महिला बाल विकास मंत्री विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विधायक के सवालों का जवाब दे रही थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला और बच्चों बुजुर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वृद्धा पेंशन के तहत लाभ पाने वाले बुजुर्गों की संख्या 3,65,000 से बढ़ाकर के 7,30,000 रुपए कर दी गई है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लाभ पाने वालों की संख्या भी बढ़ाई गई है, ऐसा बढ़ाई जाएगी ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को रिटायरमेंट पर उनको क्या मिलता है, उनके लिए पेंशन के बारे में क्या है, इसके बारे में विभाग के अधिकारी और हमारी सरकार नहीं कहते हैं। आगे लिखा है, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आंगनबाड़ी के बच्चों का पोषण बढ़ाने के लिए अंडा देने पर भी विचार कर रही है झारखंड में। तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों को राशन पानी मेन्यू के अनुसार तो मिलता ही है और उसका तो प्रावधान हर जगह रहता है। मिड डे मील का भारत सरकार से भी जो है पैसा आता रहता है इन चीजों का, तो आप राज्य सरकारों का दायित्व है इन चीजों को करना। लेकिन आंगनबाड़ी का मानदेय हो, चाहे उनको रिटायरमेंट पर पैसे या जो है पेंशन की बात हो, इन सब चीजों से सरकार पल्ला झाड़ लेती है। मानदेय भी समय पर देती नहीं है और बढ़ाने को लेकर के केवल और केवल ऐसे आश्वासन मिलते हैं कि अन्य अन्य राज्यों से रिपोर्ट मंगाएंगे और उस आधार पर देखेंगे, सेवा शर्तों में आपकी सुधार करेंगे, राज्य कर्मचारी बना देंगे। ऐसे ऐसे वादे और कहीं पर भी अभी किसी भी राज्य में पूरे नहीं हुए हैं, जबकि तमाम राज्यों में तमाम सरकारों ने ऐसे वादे किए हैं। आगे बता दें आपको, JSLPS वगैरह ने नहीं करी सोशल ऑडिट और उसके लिए भी जांच होगी, यह भी बोला गया है। तो यहां पर ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए सरकारी संगठन को यह सौंपा गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसे करके बोला गया है। फिलहाल इन चीजों को लेकर के जो कहा जा रहा कि मानदेय जल्द बढ़ेगा, हमें उम्मीद नहीं है। ये सरकारें केवल झूठा आश्वासन देती हैं। बाकी आप सब भाई बहनों, आप क्या समझते हैं इस पोस्ट को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये तो झारखंड के राज्य के लिए हो गई। अगली खबर पर आते हैं। सुधांशु भैया जी नमस्ते, मैं कार्यकर्ती राधिका देवी जनपद श्रावस्ती से
इनका मानदेय केंद्र वगैरह का 4500 रुपया 15 तारीख को आ गया है, लेकिन राज्य सरकार का नहीं आया। तो उत्तर प्रदेश में मानदेय काफी जो है जिलों में धीरे धीरे करके आ रहा है। जैसे कि ये बहन है, इनका देखिए 18 तारीख को इनका 3500 रुपया बहन का आया है। इनके अलावा और भी मैसेज आए कि ये बहन, इन्होंने कहा कि भैया हमारे यहां पर मानदेय आया है, लेकिन ये 9000 रुपया उन्होंने लिखा है। और छजलैट ब्लॉक है मुरादाबाद वगैरह से आंगनबाड़ी बहन है ममता रानी, और ये रहा उनका मैसेज भी जो आप यहां पर देख सकते हो। जिनके खाते में पैसे लगे थे, मैंने कहा था सक्सेस हुआ है, देखो उनका पहुंचा भी है। फिलहाल इनका पैसा हो सकता है बकाया होगा किसी न किसी साल का, क्योंकि 9000 किस हिसाब से उत्तर प्रदेश में आएंगे इसका तो अभी सवाल का जवाब आया ही नहीं है। इसके अलावा आगे चलते हैं, एक ये देखिए यहां पर 500 रुपया इन बहन के आए हैं, और ये यूपी वगैरह बाराबंकी से है, देवा ब्लॉक से, और इन्होंने लिखा है सहायिका बहन है। इनके अलावा एक बहन है, इनका 1000 रुपया आया, हरदोई से है। तो ऐसे पैसे तो आने स्टार्ट हो गए उत्तर प्रदेश में, आप सब भी देख लेना। एक ये बहन है अतरौलिया ब्लॉक वगैरह से, इनका भी 1000 आ गया, बाकी पैसा उन्होंने कहा शाम तक आजमगढ़ में वो भी आ जाएगा। एक रेणु यादव बहन है अयोध्या से, उनका भी पैसा जो है आ गया है। तो अब आप लोगों का पैसा धीरे धीरे क्लियर होने लग गया, जो अभी 3 4 5 दिन पहले मैंने बताया था आपके खाते में निदेशालय से लगा दिया गया, तो अब वो क्लियर होने लग गया है। 1-2 दिन से धीरे धीरे हो रहा है हर जगह क्लियर, बाकी जगह तो पूरा लगा भी नहीं है, काफी जगह बिल्कुल भी नहीं लगा है। ऐसा भी मुझे कई जो है जिलों में देखने को मिला है। आगे चलते एक बहन है, इनका सवाल है कि भैया इलाहाबाद बैंक जो है इंडियन बैंक में अब तो वो परिवर्तित हो गई है, तो ऐसे में मानदेय उनका नहीं आ रहा, इसके लिए कोई उपाय बताएं कैसे आएगा। तो भाई मुझे नहीं लगता कि परिवर्तित होने से मानदेय में कोई समस्या होगी, या हो सकता होगा। तो इस मैटर को सॉल्व करने के लिए आप सब भाई बहन बताएं, क्या किसी का अकाउंट इंडियन बैंक में है? अगर हां तो आप बताएं क्या आप में किसी का मानदेय आया है? अगर नहीं आया है तो भी बताएं। इंडियन बैंक या आपका इलाहाबाद बैंक जिनमें अकाउंट थे और उनमें किसी का भी पैसा अगर आया हो तो हमको बताएं, ताकि ये समस्या का समाधान इनका भी हो जाए कि हां वो पैसे आ रहे हैं, उस चीज को लेकर के कोई दिक्कत की बात है नहीं। आगे देखिए परवरिश एक योजना है, इसके बारे में मैंने पूर्व में बताया था कि जो माता पिता जिनके नहीं है, बच्चे अनाथ हैं, उनकी देखरेख के लिए परवरिश के लिए सरकार 1000 रुपया प्रतिमाह देती है, ऐसी एक योजना है। फिलहाल इसके लिए सरकारी आदेश भी मैंने आप लोगों को कई महीना पहले दिखाया था। अब उसी को लेकर के आंगनबाड़ी बहनों को यह बोला जा रहा है कि डाटा वगैरह उन लोगों का लाइए और उनको लाभ दीजिए पीड़ितों को। ये जो है अमृता बहन है, उन्होंने भेजा हुआ है, भागलपुर से है, बिहार में पड़ता है। आगे चलते हैं और बताते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को कई बार कहा कि डेली के डेली वीडियो देखा करें, ताकि पता चलता रहे किस दिन हम कौन सा सरकारी आदेश दिखा रहे हैं, वरना बाद में जब आपको पता चलेगा आप समझेंगे कि हम पहली बार देख रहे हैं, जबकि ऑल इंडिया उन चीजों को पहले से बता रखता है। अब आगे देखिए लिखा है, भाई मेरे यहां ड्रेस का जो 800 रुपया है वो जमा कराया जा रहा है। ये बड़े शर्म की बात है विभागीय अधिकारियों के लिए, भ्रष्टाचारी के तहत ये काम कराया जा रहे हैं। जो पैसा निदेशालय से अभी आंगनबाड़ी वर्करों के खातों में डाला भी नहीं गया साड़ी का, उस पैसे के लिए वो पहले से पैसा मांग रहे हैं। बिल वाउचर भी काफी जगह मांगे जा रहे हैं और काफी जगह पूरा 800 रुपया ही वसूल लिया जा रहा है। ये रायबरेली के आमुआ ब्लॉक से बहन है, उनके द्वारा भेजा गया, और उन्होंने कहा है कि ये बोलती हैं कि लेना पड़ेगा ब्लॉक वगैरह में ही मिलेगा, बाहर से नहीं। देखो बाहर से नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, ब्लॉक से ही ले लें, लेकिन पैसा लेकर के ले, ये गलत बात है। ये चीजें आप खुद सोचिए, पैसा अभी आया नहीं है, यही समस्या। पैसा आ जाए, निकाल के दिया जाए तो एक अलग मैटर है, और उसमें भी मध्य प्रदेश में बोला गया सरकारी आदेश में कि आंगनबाड़ी अपने पास से अपना ड्रेस खरीदे, पैसा उनको दिया जाएगा, लेकिन विभागीय अधिकारी भ्रष्टाचारी के चलते उनको अपने पास से चीजें थमा रहे हैं और वो पैसा खुद ही डकार रहे हैं। अगला मैसेज देख सकते हो, कल्पना सिंह बहन है, इनके द्वारा भेजा गया, और ये है मिनी आंगनबाड़ी वर्कर। उन्होंने लिखा है कि सर मैं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हूं, कन्नौज ब्लॉक वगैरह हरसेन से है। इनके वहां पर कहना है कि प्राइमरी प्रशिक्षण हो चुका है और प्रशिक्षण इनको नहीं दिया गया है। सुपरवाइजर से जब इन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि 100 बहनों का ही प्रशिक्षण के लिए बजट आया था और उतने लोगों को ट्रेनिंग दे दी गई और हमारी बहन बहुत परेशान है। बहन आप अपने वहां डीएम कार्यालय जाइए और उसकी शिकायत करिए। ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि इतने लोगों के लिए बजट आए और उतने लोगों को प्री प्राइमरी में ट्रेनिंग दिया जाए, बाकी लोगों को ट्रेनिंग ना दिया जाए। यह गलत बात है। सभी के लिए जो है ट्रेनिंग के लिए होना चाहिए। क्यों यहां पर? क्योंकि बच्चे हर जगह के हैं, अब किसी के साथ भेदभाव होगा तो यह भी ठीक नहीं है, और इनका ही नाम क्यों काटा गया यह भी एक जो सोचने लायक बातें हैं। अब जो अगर है ऐसा कोई प्रावधान तो सरकारी आदेश फिर विभाग वाले उनको थमाए। अब आगे चलते हैं, अगला मैसेज आपको बताते हैं। भाई जी मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ने से पुलिस भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। सभी बड़े शहरों में धारा 144 लगा दी गई है, रातकालीन कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। तो आप देखिए नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी के लिए आते हैं, उनकी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ देखिए किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश से हमारे पास ये एक खबर आई है जिसमें भाई बहनों ने रोष व्यक्त किया है। आप यहां पर देख लीजिएगा, इतना सब हो रहा है और फिर भी आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को ऐसे बुलाया जा रहा है और यहां पर उनको खाना वाना खिलाने के लिए केवल।
अब आप देखिए ये बच्चे घर में रहे, सुरक्षित रहे, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बड़े बच्चों की जब छुट्टी है, कर्फ्यू लगा हुआ, तो फिर आंगनबाड़ी और उनके बच्चे आखिर कैसे पढ़ने के लिए जाएं। तो आप सोचिए और समझिए, खुद ही जवाब सभी भाई बहन दीजिए। इसके अलावा आगे चलते एक मैसेज और दिखाते, राधा कुमारी जी हैं, उनके द्वारा कहा गया कि भैया जी मेरी एक समस्या है, आपका ही हमें सहारा है और उम्मीद करती हूं कि आप हमारी मदद करेंगे। इनका कहना है कि मेरा पोस्टर ट्रैकर पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, लिखकर आ रहा है कि जो है यू हैव ओपन मैनी टिकट्स, ऐसे करके उन्होंने भेजा है, और आपका MPIN वगैरह नहीं आता, यानी MPIN वगैरह जो था वो नहीं आ रहा है, केवल नीचे मिनट सेकंड चलने लगते हैं, बाद में पिन नंबर भी नहीं आ रहा है। समस्या का समाधान करें भैया जी, कोई वीडियो हो तो न्यूज चैनल पर दिखाएं तो मेहरबानी होगी। तो बहन देखो, वीडियो तो है नहीं इस संबंध में, यह समस्या काफी जगह आ रही है। राधा कुमारी जी हैं गोंडा जनपद से, ऐसे अन्य जनपदों में भी आ रहा है, काफी बहनों के नंबर वगैरह रजिस्टर्ड ही नहीं है, यानी उनका जो भी नंबर है वो डालती है तो वो उसमें रजिस्टर नहीं है, और जो उनके पहले पता नहीं होंगे कब जमाने में वो नंबर भी डाल डाल के देख लिए। उनका कहना इसके अलावा मेरे घर में सिम ही नहीं थी और फिर भी उसमें कोई शो नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं गलत नंबर शायद रजिस्टर्ड हो और बहनों को आ रही है दिक्कत। तो उनके सही नंबर इसीलिए पिछली बार मांगे गए थे, जो भी उनका, अब उनका डाटा पता नहीं वहां गया है, वो वहां वेरीफाई किया गया, लगाया गया नंबर की नहीं किया गया, अब ये एक समस्या आ रही है। तो थोड़ा सब्र रखिए, मिल जाएगा। फिलहाल परेशान होने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। और आगे देखिए चंदौली में भी एक लेटर आया है, और पोस्टर ट्रैकर को लेकर के जिनका हो रहा है वो कर लीजिए, और जिनका नहीं हो रहा है तो भाई और कोई चारा भी नहीं। अगर OTP नहीं आ रही बहुत से लोगों में, अगर नहीं आएगी तो फिर नहीं हो पाएगा, और धीरे धीरे विभाग खुद ही कुछ करेगा जब लोगों का नहीं हो पाएगा। इसमें परेशान होने की बात नहीं है, ना आप कुछ कर सकती है ना मैं कुछ कर सकता हूं। आपकी ये डिजिटल इंडिया सरकार कहती है ना, तो यही देखिए अपना डिजिटल इंडिया कैसा है। अब आगे चलते और बताते हैं। चंदौली जनपद में जिलाधिकारी ने एक लेटर निकाला है, और ये आपका 19 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक आपके कुछ कार्यक्रम कराए जाएंगे उत्तर प्रदेश में, उसी से जुड़ा हुआ है। चंदौली जनपद में निकला है कि रिफॉर्म जो है, परफॉर्म तथा ट्रांसफॉर्म, ऐसे करके देखिए 3 चीजें लिखी हुई हैं। इसमें बोला गया कि यहां पर विकास में लगभग जो है 46 कार्यक्रमों को यहां पर सामने जनता के लाया जाएगा, यानी जो भी सरकार ने योजनाएं वगैरह जो भी लागू की हैं उनको जनता तक पहुंचाया जाएगा, उनके बारे में प्रचार प्रसार सरकार करवाएगी। ये सब चीजें, प्रदर्शनी करवाएगी, आयोजन इन चीजों को लेकर के करवाया जाएगा। तो आप देखिए यही सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार इन चीजों के बारे में भी एक बार प्रचार कभी करवा दे कि जो घोषणा पत्र वो निकालते हैं चुनाव से पहले, उनको वो पूरा कितना कर देते हैं, इस पर भी सरकार कभी प्रचार प्रसार करवा दे जनता तक कि हाँ भैया हम चुनाव लड़े थे और हमने कहा था कि आंगनबाड़ी वर्कर को सम्मानजनक मानदेय देंगे। हमारी पार्टी ने एक सरकारी आदेश भी निकाला था, डिप्टी CM जो केशव प्रसाद मौर्य हैं उनके द्वारा ही निकाला गया था, और जब वो जीत गए हैं तब उन्होंने वादा तो पूरा नहीं किया। और योगी जी भी अपना कभी कह दिया करें प्रचार प्रसार करवा करके कि हमने भी सम्मेलन बुला करके, जब आंगनबाड़ी वर्करों ने 2-2 महीना धरना किया था तब हमने उनको बुलाया था सम्मेलन में, फिर उनको पैसा भी बढ़ाया था उनका 1500 रुपया, उसको हमने 2 साल से दिया नहीं है। इसका भी सरकार कभी प्रचार प्रसार करवा दे तो अच्छा रहेगा, कभी साफ सुथरा काम भी कर लिया करे विभाग, क्योंकि यहां पर बस ऐसे ही कब तक चलता रहेगा, खाली जो नाम मात्र के लिए प्रचार प्रसार चलेगा, फला फला योजना चल रही है। अरे योजनाएं तो काफी ऐसी हैं जो पिछली सरकारों की हैं, बस उनके नाम बदल दिए गए और क्या है, वो पहले से चल रहा था, तो कुछ नया तो है नहीं। अब नया अगर सरकार करती तो रिटायरमेंट जो 50,000 बहनों को किया गया उनके लिए आपने क्या किया? कुछ किया नारी शक्ति के लिए? कुछ भी नहीं किया। आपने 1500 बढ़ाया था नारी महिलाओं के लिए, वो भी आपने उनको दिया नहीं है। आपने जगह जगह जुमले दिए हैं। अब आप बताएं कैसे आपका प्रचार प्रसार और कितना जनता तक कराया जाए। आपने राशन वितरण की जो प्रक्रिया लागू की है वो भी मानक के अनुसार लाभार्थियों को नहीं मिल रही है। क्या लाभार्थी नहीं जानता है या आंगनबाड़ी वर्कर नहीं जानती है? हर कोई जानता है। और आपने जो दिया था स्टार्टिंग में उसमें भी कटौती कर दी, अब उसको और कम करके आप उसको जमीन पर उतार रहे हैं। इससे परेशानी सबको होगी, वितरण करने वाले छोटे कर्मचारी से लेकर के अधिकारी सब तक होगी। अधिकारियों को कम होगी, कर्मचारियों को ज्यादा होगी जो जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं लाभार्थियों से। अब आप सोचिए, जानता हर कोई है, बस यहां पर दिखावा ही चलता रहता हर जगह। अब ये कुछ कार्यक्रमों को लेकर के चंदौली जनपद में ये शेड्यूल निकाल दिया गया है, 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, किस दिन क्या क्या करना है और कहां कहां पर करना है। ये शेड्यूल आ गए विभाग की तरफ से। भैया करते रहिए प्रचार प्रसार। आगे देखिए कुपोषण खत्म करने के लिए चलेगा महाअभियान। तो अभियान ऐसे ही चलेंगे बस कागजों पर, फोटो में, अखबारों में, लेकिन जमीन पर उन महाअभियानों को उतारने के लिए जो बुनियादी जरूरतें हैं, जैसे कुपोषण कैसे मिटेगा? कुपोषण तो भैया खाने पीने से मिटेगा। अब लोगों की जेब भरे तब मिटे, या सरकार कुछ दे रही हो वो जनता तक पहुंचे, लाभार्थियों तक उनका पूरा पहुंचे तब मिटेगा। अब मानक के अनुसार ना आप पहुंचा पा रहे, ना समूह वाले अलग घपलेबाजी मचाएं, और ऊपर से ज्यादा विभाग वाले खुद ही उनको भ्रष्टाचारी में लिप्त करके रखे हुए हैं। ब्लॉकों पर रोक रोक करके घी दूध रखा हुआ है, वो भी वितरण
निराकरण नहीं हो रहा है, ऐसे करके काम चल रहे हैं। अब जहां कहीं भी ऐसे दिक्कतें आ रही हैं, मारपीट के मामले आए दिन सामने आते हैं, ऊपर से आप 1 महीने बांट दिया, 4 महीने बाद उसको बदल दिया, अब उसमें आधा कटौती कर दिया, वो सब देना भी आपने बंद करवा दिया। अब इन चीजों को सोचिए, आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को लड़ा रहे हैं और कुपोषण को लेकर के बस ऐसे आर्टिकल आते हैं, मिटाने के लिए इन चीजों को कुछ छपता नहीं है। ये रांची में देखिए, झारखंड का मैटर है, यूपी का नहीं है, लेकिन यहां पर भी कोई अलग व्यवस्था नहीं है। हर राज्यों में ऐसे ही चल रहा है। आंगनबाड़ी ही परेशान है, केवल सरकारें कहती कुछ और है, करती कुछ और है, ऐसे ही सब चल रहा है। कुपोषण को मिटाने के लिए बस आंकड़े आते हैं अखबारों में, मिटता नहीं है। रीजन यही है कि गवर्नमेंट देती क्या है, लाभार्थियों तक पहुंचता क्या है, इन पर भी थोड़ा असर होना चाहिए। आगे देखिए, झारखंड से न्यूज आई थी, धनबाद वगैरह से हैं, गोविंदपुर वगैरह से सेविका पार्वती कुमारी। इनके अलावा एक ये मैसेज आया था, हिंदुस्तान में निकला था, इन्होंने लिखा आपकी दीदी, और इन्होंने एक मैसेज भेजा हुआ है, फिलहाल इसको देखते हैं। शीला मिश्रा जी हैं, जो है दरियाबाद वगैरह पड़ता है वहां से। आंगनबाड़ी बहन की डेथ हुई है, तो उसी से कर्मचारियों में गुस्सा भी भरा हुआ है। तो देखते हैं भाई क्या मैटर था, कैसे क्या हो गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की अचानक तबीयत बिगड़ी थी, जब परिजन अस्पताल ले जा रहे थे तो उनकी मौत वगैरह रास्ते में हो गई। डॉक्टर ने उसका कारण हार्ट अटैक बताया है। आंगनबाड़ी कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी पहुंचे, नेताओं ने विभागीय अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। सभी ने कहा कि 2 वर्षों से मानदेय न मिलने के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता परेशान थी और उसी कारण उसे हार्ट अटैक हुआ है। कितने शर्म की बात है कि 2 साल से उनको मानदेय नहीं मिल रहा था, तो परेशान तो जाहिर सी बात होगी। और आप सब जानते हो, मैंने एक बार नहीं सैकड़ों बार हजारों बहनों के मैसेजों को दिखाया है। तमाम ब्लॉकों पर कई सालों का पैसा बकाया है। विभाग ने या तो भेजा है, वो फेल्ड हो गया, दोबारा बहनों ने कहा, लेटर वेटर ज्ञापन सब दिए, लेकिन कार्रवाई नहीं। पता नहीं पैसा वो क्यों जानबूझ करके ये करते हैं, दूसरे खातों में ले जाते हैं उड़ा करके, या क्या करते हैं। लेकिन समस्याओं का जब निराकरण नहीं होगा तो दिक्कतें आगे आएंगी और लोग बाग मानसिक तनाव से गुजरेंगे, तो कभी न कभी हार्ट अटैक भी होगा, कोई अपने आप जानबूझ करके गलत कदम भी उठाएगा। तो ऐसे में यही कहना चाहते हैं, पहले सरकार कुछ करती नहीं, बाद में क्या कह देती है कि ये जो है अपने हृदय गति उनकी रुक गई और अचानक से सब हो गया। भैया हार्ट अटैक में हृदय गति ही रुकती है, लेकिन कारण उसके पीछे क्या रहते हैं, मेन तो जड़ वही होती है कि करता धरता कौन था, किसके वजह से सब हुआ है। तो ये भी हमारा विभाग प्रशासन सोचे, गुस्सा तो जायज ही है। तो आप देखें ये दिक्कतें हैं। आप सब जानते हो, बूढ़ा पांडे ब्लॉक है, वहां पर भी बहनों का पैसा काफी जो है महीनों का बकाया है। ऐसे और भी जगह है, और भी जगह जगह राज्यों में भी बकाया है। अब आप सोचिए, इनका पैसा नहीं मिलता, जिनका 2-2, 3-3 साल से भवन किराया भी नहीं आ रहा है, और मकान मालिक परेशान करते होंगे कि भैया हमको पैसा चाहिए। और वो भी अपनी जगह पर मकान मालिक गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना भवन किराए पर दिया हुआ है। विभाग वाले गलत हैं, अधिकारी गलत हैं, भ्रष्टाचारी में जो लिप्त हैं वो गलत हैं, जो गलत कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी और वो पैसे नहीं भिजवा रहे हैं। तो आप देखिए, मानसिक तनाव के बाद में ये सारे फैसले बहनें लेती हैं और काफी जानबूझ करके नहीं करती, फिर भी अचानक से टेंशन में हो जाता है। अब देखिए, मुजफ्फरनगर वगैरह में एक ये मैटर आया है, यहां पर बीएलटी की ट्रेनिंग देखिए चल रही है। इनके अलावा एक मैसेज आया था आंगनबाड़ी कायाकल्प अवस्थापना सुविधाओं के आकलन को लेकर। इस प्रपत्र में तो इतना लंबा चौड़ा विभाग सरकार ने भेजा हुआ है, अगर इसको भरा जाए ना तो इसमें कुछ भी आंगनबाड़ी केंद्रों पर नजर नहीं आएगा। जो भी आएगा वहां पर फर्श टूटी हुई नजर आएगी, किसी की जो छती नहीं पड़ी है, किसी के पास खुद के भवन ही नहीं है। अब बताओ, सरकार ये कॉलम भरवा रही है आंगनबाड़ी केंद्रों की सामान्य जानकारी को लेकर कि कहां कहां क्या क्या सुविधाएं हैं। मैंने इसको पढ़ा है और बहुत ही लंबा चौड़ा है। मैं आपको एक एक पेज में अगर दिखा दूं तो अभी बहुत टाइम आपको लग जाए। इसमें रसोई वसोई सब के बारे में, शौचालय के बारे में, पानी बिजली सब के बारे में, इसके अलावा भी तमाम चीजों के बारे में है। अब आप यहां पर सोचिए और देखिए, चित्रकारी जो वॉल पेंटिंग है उनके बारे में। अरे विभाग वाले क्या करते हैं, काफी जगह तो जो पैसा आता है जिस भी मद में आए उसको आधा करके बंटवा लेते हैं। अब पैसा चला गया बंदर बांट में, तो उसके बाद वो केंद्र पर तो लग नहीं पाएगा। तो कहां से विकास होगा आंगनबाड़ी केंद्रों का, ना ही उनका कायाकल्प हो पाएगा। आप गुजरात मॉडल बनाने के लिए सोचते चाहे जितना रह जाए, लेकिन वो बन नहीं पाएगा, क्योंकि आपके वहां जो अधिकारी है ना, वो उनको पैसा हर चीज में हिस्सा चाहिए होता है। और पैसा अगर फ्लेक्सी फंड का आए, किसी भी मद में आए, वो बट जाए। उदाहरण साड़ी का ही ले लो, आता है पहनने के लिए, साड़ी के पैसे पर भी गंदी नजर जो जमा करके रखते हैं अधिकारी, तो उनसे बदतर कौन हो सकता है। पैसा आता नहीं है, पहले उनको बिल वाउचर चाहिए होते हैं। जब पैसे ही नहीं है तो किस दुकान से बिल वाउचर लाएं, जो लाएंगे वो फर्जी तो बिल वाउचर कहे जाएंगे। और क्या अपनी जेब से ये भी खरीदे, मोबाइल में रिचार्ज भी करें, अन्नप्राशन गोद भराई भी मनाएं, फीडिंग भी करें, हर तरह से करें, किराया भाड़ा भी लगाएं। तो 5500 रुपए में आखिर कितना एक महीने का खर्चा ये झेले। तो यहां पर सोचने लायक बातें हैं। और पैसा इनका सब ऐसे लटक जाता है और पैसा मिलता नहीं है। और जिनका किराया भी भवन पर चल रहा हो उनसे पूछिए, उनका तो 1000-1500 रुपया किराया का भी अपनी जेब से भर रही है, 3-3 साल से 4-4 साल से पैसा ना मिला हो, तो ये तो और ज्यादा शोषण हो गया। अब आप देखिए, ये सुविधाओं को लेकर के इसमें प्रश्नावली बनी है, कहने के लिए मात्र प्रश्नावली है, अगर इनको आप ढंग से पढ़ोगे तो बहनों को यहां पर देने के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, बालिका शौचालय व्यवस्था को सृजित जो है क्रियाशील बनाने में लगभग कितना व्यय अनुमानित है, 10,000 से कम, 10,000 से 25,000, 25 से 50, 50 से 75। अब आप देखिए, ये
पैसे इतने के आते नहीं होंगे। अरे इनके लिए अगर ये चीजें यहां पर जिक्र है तो कहीं ना कहीं ये पैसे निकालने के लिए भी तरीके होंगे विभाग के पास और निकल रहे होंगे। पता नहीं वो सुविधाएं नीचे तक पहुंच नहीं पाती हैं। ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र बनाने को लेकर के, रसोई घर बनाने को लेकर के, अरे तरह तरह की होंगी। ये बहुत लंबा चौड़ा, इसमें हम क्या पढ़ के आपको बताएं। एक चीज तो इसमें है नहीं, बहुत सी चीजें हैं। तमाम चीजों की मरम्मत के लिए भी पैसे इसमें आप लोगों को मिलते होंगे। बाकी जो व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण को लेकर के हैं, अब इसमें बहुत लंबा चौड़ा है, हम इसको पढ़ेंगे नहीं क्योंकि इसमें सब पैसे का ही जिक्र है। और आप जानते हो पैसे के बारे में हमारा विभाग मूक बाधिर बना हुआ है, ध्यान दे नहीं रहे हैं। और यहां पर आप देखिए इसमें लगा करके फर्नीचर वगैरह से लेकर के मिड डे मील वाला सेट या विद्युतीकरण की बात हो, रंगाई पुताई की बात हो, फर्नीचर चार दीवारी की बात हो, हर एक चीज के लिए बहुत लंबा चौड़ा इसमें लिखा हुआ है। फलों के लिए देखिए आप बगीचा और बहुत सी चीजें जैसे विद्यालय वगैरह में जो आपकी आमदनी वगैरह योग्य है यानी परिसंपत्ति वगैरह को लेकर के इसमें भी सब लिखा हुआ है। तो ये मैटर आपके पास जब आए इसको ध्यान से समय निकाल करके सभी भाई बहन पढ़ लेना। सावित्री पांडे बहन उनके द्वारा भी एक ये फोटो आई, मुसरत जहां बहन उनके द्वारा भी एक ये मुरादाबाद से फोटो आई। इनके अलावा ये हमारे पास शायद रात्रि देवी बहन होंगी, उनके द्वारा भी एक ये भेजा गया है। इनके अलावा ये उनके कुछ तस्वीरें हैं, देख लीजिएगा। पोषण पखवाड़े का जैसे ही सरकारी आदेश आया बहनें ने जो है मनाना शुरू भी कर दिया। इनके अलावा ये देखिए घर घर जाकर के भी पोषण पखवाड़े के बारे में सब बता रही हैं और समझाइश दे रही हैं। एक ये भी बहन है प्रियंका भारद्वाज, उनके द्वारा भी भेजा गया। साथ ही सीमा बहन है, उनके द्वारा भी ये भेजा गया। इनके अलावा आप देखिए एक ये मैसेज आया है, पौधारोपण वगैरह बहनों ने स्टार्ट कर दिया। गीता मौर्य जी हैं देवरिया में। इनके अलावा एक ये देखिए मुसरत जहां बहन है, इन्होंने भी मूढ़ा पांडे से भेजा है। साथ ही साथ हेमलता बहन है, इनके द्वारा भी कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं सैफई वगैरह में। इनके अलावा एक ये बहन है, इनके द्वारा भी देखो ये मुझे फोटो भेजा गया है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश से हरिशंकर जड़िया भाई हैं, उनके द्वारा भी एक ये मुझे सरकारी आदेश आया है। यहां पर मध्य प्रदेश के छतरपुर में देखिए 18 तारीख को आज के दिन एक लेटर जो है कलेक्ट्रेट ने यानी जिलाधिकारी ने निकाला है। उन्होंने कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू कर दी गई है। तो अब काफी स्टेटों में धारा 144 लागू हो गई है क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जो बाहर से आ रहे हैं या आपके बाजार हाट है वहां पर भी निगरानियों को लेकर के है, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखना, मास्क अपना लगा करके रखना, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहना, इन चीजों को लेकर के बाकी जो आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जुलूस वुलूस है, इन सबसे भी दूर रहना। तो फिलहाल के लिए इन चीजों को लेकर के नई नई दिशा निर्देश गाइडलाइंस आ गई हैं। हम इनको पढ़ने वाले नहीं है क्योंकि आप लोगों ने एक साल तो कोरोना का झेल लिया, आप सबको खुद ही पहले से पता है। और अपनी सेफ्टी अपने हाथों में, तो आप जितना भी अच्छा करेंगे अपने लिए करेंगे। किसी के कहने पर इन चीजों की सावधानियां बरतने वाली फिर वो सावधानियों में गिनती नहीं आती है। अब आगे देखिए यहां पर देवरिया से एक लेटर निकला है, यहां पर जिला कार्यक्रम अधिकारी ने निकाला है। 18 तारीख को आज ही लेटर निकला है और 19 तारीख और 22 तारीख उस दिन क्या करना है वो यहां पर आप देख लीजिएगा। ये कुछ परियोजनाओं स्थलों के नाम दिए हुए हैं और यहां पर आपको बता दें कि 16 मार्च से एवं जिलाधिकारी महोदय पत्र संख्या ये दी है 17 मार्च के क्रम में प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो उस अवसर पर जो है कार्यक्रमों का कुछ आयोजन करवा रही है सरकार। इसी संबंध में भी आपको हमने एक लेटर दिखाया था। जगह जगह जो है आम जनमानस को विभागीय गतिविधियों से अवगत कराया जाएगा। विभागीय गतिविधियों में अवगत क्या कराया जाएगा? सरकार की बस बड़ाई दिखाई जाएगी, प्रचार प्रसार सरकार करवाएगी अपना कि हम फला योजना ला रहे हैं। सरकार अपनी कमियों को नहीं बताएगी कि हमने क्या क्या किया है, किस किस के साथ क्या किया है, किस किस को ठग करके हम कुर्सी पर बैठे हैं और अभी तक वादों को पूरा नहीं किया है, जिससे जनता में और लोगों में, उन लोगों में रोष है जिनको हमने एक झूठा आश्वासन देकर के गद्दी पर अभी भी विराजमान है। तो इन चीजों को भी देखिए। सुधांशु भैया यहां पर लिखा है, साहबगंज ब्लॉक से, इन्होंने भी एक लेटर मुझे भेजा हुआ जिलाधिकारी का। तो साथ ही साथ आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगला वीडियो आप लोगों को सुबह मिलने वाला है। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल दबा करके जाइएगा। बाकी हम आपको बता दें दोपहर 12 बजे सुधांशु पटेल चैनल पर एक वीडियो मेरा आता है। बाकी 2 वीडियो ऑल इंडिया पर आते हैं सुबह 7 शाम 7। तो इन वीडियो को टाइम निकाल के देखा करें। काफी भाई बहनों से हम दुखी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जिस खबर को हम या तो 4, 6, 10 दिन पहले दिखा चुके होते हैं या फिर उसी दिन दिखा चुके होते हैं, वो उसी मैसेज को हमें दोपहर या शाम या 2 दिन बाद, 1 दिन बाद भेज देते हैं। इससे पता यह चलता है कि वो भाई बहन वीडियो नहीं देखते हैं, वो केवल कभी कभी कुछ मिल गया तो भेज दिया या कुछ पा गए तो भेज दिया, लेकिन वीडियो नहीं देखते। भाई देखोगे नहीं तो सीखोगे कहां से, किस किस राज्य में कहां आपके यहां क्या कब हो रहा है। तो देखिए भाई टाइम निकाल करके, हम कीमती समय निकालते हैं आपके लिए इस उम्र में, और आप भी तो कम से कम अपने लिए तो निकाल ही सकते हैं ना।